सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मैं रेलवे ग्रुप डी के लिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन साइंस का करा रहा हूं। और आप लोग बताइए कैसा क्लास है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया करें। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? कौन सा नहीं है बताइए आप सभी लोग। 4 ऑप्शन में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होगा? द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, अगला बताइए। मैं जल्दी जल्दी करा रहा था कि आप सभी का केमिस्ट्री का एक ही वीडियो में एनसीईआरटी का ख़त्म हो जाए। अगला फिर बायोलॉजी, फिर उसके बाद फिजिक्स। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया और एक अम्ल का तनुकरण जो है ये प्रक्रम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, अगला बताइए। अम्लीय परमैंगनेट विलयन युक्त एक बीकर में फेरस सल्फेट का तनु विलयन धीरे धीरे मिलाया गया है। हल्के जामुनी रंग का विलयन क्षीण होता है तथा अंततः रंग विलुप्त हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या उपरोक्त परीक्षण के लिए सही है? केमोनोफोर एक ऑक्सीकारक है, यह एफिओफोर को ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला बताइए। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्लेटी क्यों हो जाता है? क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अवघटन पर सिल्वर बनने से। ठीक है, केवल एक सही हो जाएगा। अगला बताइए। ठोस कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया कर कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है तथा साथ में ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया को चूने का बुझाना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुलकर इसका विलयन बनाता है जिसे चूने का पानी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन चूने के बुझाने तथा इसके विलयन बनाने के लिए सत्य है? कौन सा सही होगा? चूने बनाने के लिए पूछ रहा है। यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब परिणामी विलयन का पीएच 7 से अधिक होगी। ठीक है, अगला बताइए। बेरियम क्लोराइड अमोनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया पर बेरियम सल्फेट तथा अमोनियम क्लोराइड देता है। निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया के प्रकार को सही प्रदर्शित करता है? कौन से बताइए सभी लोग, इसमें से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? दूसरा और चौथा सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत। ठीक है, अगला बताइए। जल का विद्युत अवघटन एक अवघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अवघटन में मुक्त हुए हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का गैस का मोलर अनुपात कितना होता है? 2:1। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है? कौन सा ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है बताइए सभी लोग। शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और जल का वाष्पीकरण जो है ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ठीक है, अगला बताइए। जलीय पोटेशियम आयोडाइड तथा जलीय लेड नाइट्रेट के मध्य द्विविस्थापन अभिक्रिया में लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। इस प्रक्रिया को करते समय यदि लेड नाइट्रेट उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से किसे लेड नाइट्रेट के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है? किसे किया जाता है लेड नाइट्रेट के स्थान पर? लेड एसीटेट को। ठीक है, प्रयोग किया जाता है। अगला बताइए। तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? कौन सा गैस प्रयुक्त की जाती है बताइए सभी लोग, चारों में से? हीलियम तथा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है? किसमें होता है? उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करने पर रासायनिक अभिक्रियाएं प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, अगला बताइए। क्या होता है जब एक प्रकरणिल में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिला जाता है? तो विलयन का ताप बढ़ता है, बिल्कुल सही, और लवण का निर्माण होता है। ठीक है, विलयन का ताप बढ़ता है और लवण का निर्माण होता है। ठीक है, अगला बताइए। एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को आधिक्य में मिलाने पर परिवर्तन व्युत्क्रम हो जाता है? किसको मिलाने पर बताइए सभी चार में से किसे मिलाने पर? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। ठीक है, एक आर्द्र
दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरेचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त रक्षित नली में गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का क्या कार्य है? क्या कार्य है बताइए सभी। गैस से नमी को अवशोषित करना। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं रखता है? कौन नहीं रखता है? बेकिंग सोडा। ठीक है, अगला बताइए। सोडियम कार्बोनेट क्षारकीय लवण है क्योंकि यह लवण है दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का। ठीक है। दांत के इनेमल में कैल्शियम फास्फेट होता है, इसकी प्रकृति है क्षारकीय। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय समर्थ का बढ़ता हुआ सही क्रम देता है? कौन सा सही क्रम देता है? जल, एसीटेट अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, अगला बताइए। एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए? तो उसे क्या करना चाहिए? हाथ को जल की अधिक मात्रा में धोए तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा लें। ठीक है, अगला बताइए। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है। मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है, बिल्कुल सही है। यह जलती हुई तिल को बुझा देती है, ये भी सही है। यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है, ये भी सही है। इसमें अरुचिकर गंध होती है, गलत है। ठीक है, अगला बताइए। समान लवण रसोई में उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त किसके निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग में आता है? धावन सोडा और बुझा चूना। ठीक है, अगला बताइए। बेकिंग पाउडर का एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसका अन्य अवयव है, कौन सा है? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, अगला बताइए। एक अम्ल एक तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा, पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा। ठीक है, ये सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। ठीक है। पाचन के दौरान उत्त जठर रस की पीएच होती है, कितनी होती है? नहीं देगा, बेकिंग सोडा। ठीक है, अगला बताइए। दोष दृष्टि दोष युक्त विद्यार्थी के निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं? वेनिला सत्व। ठीक है, एसएस को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? चूना। ठीक है, अगला बताइए। विद्युत अपघट के द्वारा विद्युत चालकता के प्रदर्शन के प्रयास के लिए निम्नलिखित उपकरण लगाया गया चित्र 10.1 में। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बल्ब चमकेगा क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है तथा चालन के लिए आयन उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अगला बताइए। गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एक्वारेजिया का। ठीक है, अगला बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है? कौन सा खनिज अम्ल नहीं है? सिट्रिक अम्ल जो है खनिज अम्ल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है यानी अम्लीय है। C2H5 जो है क्षारक नहीं है, अम्लीय है। ठीक है, अगला बताइए। कॉलम ए तथा कॉलम बी को मिलाना है, ब्लीचिंग पाउडर क्या हो जाएगा? बिरंजक चूर्ण। ठीक है, बेकिंग सोडा, प्रति अम्ल। ठीक है, धावन सोडा, कांच का विरेचन, सोडियम क्लोराइड, H2 तथा Cl2 का उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताइए। समान संतरा वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयनों के समान आयतनों को मिश्रित किया गया है तथा परिणामी विलयन का पीएच को एक पीएच पेपर द्वारा जांचा गया है, कौन सा रंग प्राप्त होगा?
चित्र 2 दशमलव में दिया गया है। ठीक है, अगला बताइए कौन सा प्राप्त होगा। ऑप्शन इसका है, क्या प्राप्त होगा, लाल लाल पीला पीला हरा नीला, क्या प्राप्त होगा, पीला हरा। ठीक है, जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यह विलयन में आयनित होता है। ठीक है, यह जल के अणु से संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला बताइए, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे। कौन सा उपस्थित होगा, H3O प्लस प्लस Cl-। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। बॉक्स में जीके की क्लास है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। न्यू पैटर्न स्टैटिक प्लस जीके है और करंट है। आप लोग से तो ज़रूर देखें और कमेंट में ज़रूर बताएं आप लोग कैसा लगा। और बाकी कल 2 या 3 चैप्टर मैं करा दूंगा। केमिस्ट्री समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी चैप्टर वाइज करा के ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल क्लास में।